नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वीके न्यूज में। खबर है उत्तराखंड से, जहां पर धामी सरकार मज़ारों को लेकर, जी हां, अवैध मज़ारों को लेकर हरकत में आ गई है, कड़ी चेतावनी दे दी है। क्या है पूरी खबर आपको बताते हैं। दरअसल उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट में मज़ारों की बढ़ती हुई संख्या से सरकार अब परेशान है और उसने एक्शन लेने की तैयारी शुरू कर दी है। जो मुख्यमंत्री है यहाँ के पुष्कर सिंह धामी, उनका बयान भी आया है। उन्होंने कहा है कि अवैध अतिक्रमण जहां भी होगा उसे सख्ती से हटाएंगे। हमने सभी को कहा है कि ऐसी जगहों से खुद ही अतिक्रमण हटा ले, अन्यथा सरकार हटाएगी। तो ये बड़ा बयान मुख्यमंत्री धामी ने दिया है। उन्होंने आगे कहा है, चाहे वो लैंड जिहाद हो या फिर मजार जिहाद, देवभूमि पर कानून और धर्म विरुद्ध कोई भी काम नहीं हो पाएगा। हमने ऐसे ही करीब 1000 स्थानों का सर्वेक्षण करवाया है जहां अतिक्रमण हुआ है। 6 महीने का अल्टीमेटम दिया गया है। अगर उन्होंने खुद अतिक्रमण नहीं हटाया तो सरकार सख्त एक्शन लेगी। तो ये बड़ा बयान धामी की तरफ से आया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है, यूनिफॉर्म सिविल कोड पर भी काफी काम हो गया है और हमारी कमेटी उस पर अंतिम मसौदे को तैयार करने के लिए आगे बढ़ रही है। इस पर कार्य अगले 2-3 महीनों में पूरा हो जाएगा। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर भी बड़ा बयान दिया है। अवैध मज़ारों को लेकर भी चेतावनी जारी की है। हालांकि बता दें आपको कि इससे पहले जो खबरें आई थी उसके मुताबिक उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क काफ़ी सुर्खियों में रहा। बताया गया कि इस नेशनल पार्क में अचानक से मज़ारों की बाढ़ आ गई है। दावा किया गया कि यहाँ पर जानवरों से ज़्यादा मज़ारें दिखती हैं। इनकी तस्वीरें भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से रंग रोगन कर इन मज़ारों को तैयार किया गया। हालांकि बताया यह भी क्या कि इस दौरान जो है जिम कॉर्बेट पार्क में करीब 102 मज़ारों को ध्वस्त भी किया जा चुका है सरकार की तरफ से, लेकिन बावजूद इसके कई मज़ारें यहां पर नजर आती हैं। लेकिन धामी के बयान के बीच यहां पर खबर यह भी है बड़ी कि कई सारी ऐसी मज़ारें भी हैं जिनमें कोई भी मानव अवशेष नहीं है। तो ये बड़ा दावा भी किया गया। लेकिन धामी सरकार इन मज़ारों के खिलाफ एक्शन लेगी। लेकिन उससे पहले हम आपको ये बताते हैं कि आखिर मज़ार होते क्या है। मज़ार का अर्थ उस स्थान से है जहां किसी व्यक्ति की कब्र या समाधि होती है। मज़ार अरबी भाषा का एक शब्द है जिसमें ज़ार का मतलब होता है किसी से मिलने के लिए जाना। सरल शब्दों में कहें तो मज़ार किसी सूफी संत या पीर बाबा की उस कब्र को कहते हैं जहां लोग ज़ियारत करने के लिए आते हैं। और ज़ियारत का अर्थ होता है उक्त जगह या समाधि के दर्शन करने आना। हालांकि इसके बाद जो खबरें उत्तराखंड से आ रही हैं उसमें इसे मज़ार जिहाद का नाम भी दिया जा रहा है। कहा जा रहा है कि देवभूमि उत्तराखंड में मज़ार जिहाद जो है वो किया जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि इसके पीछे की जो बड़ी वजह है वो है यहाँ की बदलती हुई डेमोग्राफी। कहा जा रहा है कि 2 राज्यों में, खासकर जो 2 राज्य असम और उत्तराखंड है, यहाँ पर 2 राज्यों में मुस्लिम आबादी जो है वो तेजी से बढ़ी है। इस वजह से ये संख्या भी बढ़ी है। एक आंकड़े के मुताबिक बताया गया है कि 2001 से 2011 के बीच उत्तराखंड में मुसलमानों की आबादी 2% की वृद्धि हुई थी, जबकि इसी समय की जो अवधि में हिंदुओं की आबादी है वहां 2% कम हो गई। और इस दौरान उत्तराखंड में अतिक्रमण भी बहुत ज्यादा हुआ। तो इस तरह के तमाम दावे, इस तरह की तमाम खबरें आई। इन खबरों के बीच में अब अवैध मज़ारों को लेकर धामी सरकार सख्त है। तमाम मीडिया रिपोर्ट्स में खबरें आने के बाद में धामी सरकार ने फैसला किया है, चेतावनी दी है कि वक्त रहते 6 महीने के भीतर इनको हटाया जाए। अगर नहीं हटाओगे तो सरकार अपनी कार्रवाई करेगी। इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय, नीचे अगर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। धन्यवाद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।